हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जल्द ही हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्लास 9th को अब मैथ और मैथ के साथ साथ साइंस की भी लाइव क्लास प्रोवाइड की जाए और सोशल साइंस की लाइव क्लास डेली शाम को 7 बजे आपके इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे शाम को 7 बजे सोशल साइंस की लाइव क्लास प्रोवाइड की जा रही है। अब सोशल साइंस के साथ साथ हम लोग मैथमेटिक्स की भी लाइव क्लास का मजा उठाएंगे और आने वाले कुछ दिनों में साइंस की भी लाइव क्लास का हम लोग फायदा उठाएंगे। क्लास 9th की हम लोग मैथ की लाइव क्लास स्टार्ट करें, इसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए मैथ का सिलेबस क्या है उसको जान लें। लाइव क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहां पे आज के इस वीडियो में क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे साल इस 9th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पे टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स स्कूल हमें इंटरनली प्रोवाइड, 20 मार्क्स जो होता है वो स्कूल का इंटरनल असेसमेंट होता है और वो 20 मार्क्स हमको स्कूल द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। टोटल क्लास 9th में हम टोटल 6 यूनिट्स को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जहां पे पहली यूनिट होगी नंबर सिस्टम्स जिसका वेटेज होगा 8 मार्क्स का। फिर आएगा एलजेब्रा जो कि एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसका वेटेज होगा 17 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो ये सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और जो इसका टोटल वेटेज होगा वो सिर्फ 4 मार्क्स का होगा। अब अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है ज्योमेट्री का और यहां से 28 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं मेंसुरेशन की बात की जाए तो 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से टोटल ये 80 मार्क्स होता है। 80 मार्क्स का हमारा फाइनल पेपर होता है जहां पे 20 मार्क्स स्कूल हमको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे 20 मार्क्स में से हमको कुछ मार्क्स वो प्रोवाइड करता है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इन सिलेबस को और समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरी 9th क्लास में। पहली यूनिट होगी नंबर सिस्टम जहां पे हम सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स में टोटल 5 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक होगा एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स मींस इर्रेशनल नंबर, डिफिनीशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। ये सब टॉपिक हम यहां पे देखेंगे। यहां पे हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी यूनिट में हम लोग देखेंगे नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। इसी यूनिट में हम लोग nth रूट ऑफ अ रियल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है उसको देखेंगे। साथ में हम लोग रेशनलाइजेशन को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम लोग रिकॉल करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स। फ्रेंड्स, पहली जो यूनिट होगी नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग रियल नंबर में पढ़ेंगे और रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग इन 5 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सभी लोग तैयार रहिए लाइव क्लास के लिए, क्योंकि लाइव क्लास मैथ की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कौन कौन क्यूरियस है, कौन कौन चाहता है
कि मैथ की लाइव क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए, इसको आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। सो ये हो गया पहला यूनिट जिसका नाम था नंबर सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट के तरफ जिसका नाम है एलजेब्रा। सो सेकेंड यूनिट होगी एलजेब्रा, और इस एलजेब्रा में हम लोग टोटल 2 चैप्टर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा पॉलिनोमियल्स और दूसरा चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने आंसर को हमको बताए। सो पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की डिफिनीशन देखेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, इसके साथ पॉलिनोमियल्स के अलग अलग चीजों को देखेंगे, जैसे कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यूनिट 2 एलजेब्रा के पहले चैप्टर पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो एलजेब्रा का जो सेकेंड चैप्टर होगा वहां पे हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। सो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल क्या होते हैं, इसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पे क्लास 9th में हम लोग इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स में देखेंगे, और यहां पे जो इक्वेशन होंगे वो ax + by + c = 0 के फॉर्म में होंगे। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि जो 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस होते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और इनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। इसके साथ ही किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल्स में होते हैं इनको हम किस तरीके से किसी लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हम सब लोग इन सब चीजों को एलजेब्रा के सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी चैप्टर के साथ हमारा यूनिट 2 एलजेब्रा खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट होगा हमारा यूनिट 3। अब क्लास 9th के पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस में अगर कोई सबसे छोटी यूनिट है तो वो है यूनिट 3, लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि इसका सबसे कम वेटेज होता है एग्जाम में। सो यूनिट 3 हमारी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखेंगे, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कोऑर्डिनेट प्लेन से रिलेटेड जो नेम्स और टर्म्स हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और नोटेशंस प्लस प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन को भी यहां पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो पूरी जो 6 यूनिट्स है उसमें सबसे छोटी यूनिट अगर कोई है तो वो है यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके बाद आएगी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट पूरे 9th क्लास की, जिसका नाम होगा ज्योमेट्री, और जिसका आपके एग्जाम में वेटेज भी सबसे ज्यादा होगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि यूनिट 4 ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो 4th यूनिट होगी ज्योमेट्री, और ये जो ज्योमेट्री यूनिट है ये पूरे 9th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, और सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम में अगर किसी यूनिट का होगा तो वो ज्योमेट्री यूनिट ही होगी। सो इस ज्योमेट्री यूनिट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, सेकंड होगा लाइंस एंड एंगल्स, थर्ड होगा ट्रायंगल्स, फोर्थ होगा क्वाड्रिलैटरल्स, फिफ्थ होगा एरिया, सिक्स्थ सर्कल्स, एंड लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन। सो इन 7 यूनिट्स के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जहां पे पहला जो चैप्टर होगा ज्योमेट्री में जिसका नाम होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यहां पे हम लोग कुछ यूक्लिड्स जो कि एक पर्सन थे, एक मैथमेटिशियन थे, उनकी ज्योमेट्री की थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यूक्लिड्स का क्या मेथड था मैथमेटिक्स के डिफिनीशंस को एनालाइज करने का, उसको देखेंगे। फिर यहां पे हम लोग देखेंगे 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स, जो यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स या 5 थ्योरीज को दिया था, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और 5th पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट जो भी वर्जन्स होंगे
उनको भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और यहां पे हमको कुछ रिलेशनशिप को भी दिखाना पड़ेगा, जैसे एक्सियम एंड थ्योरम के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दो एग्जांपल यहां दिया गया है। एक एक्सियम है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू देम, कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही एग्जिस्ट करती है। और दूसरा जो थ्योरम होगा जिसको हमको प्रूफ करना होगा वो होगा टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, कि अगर दो लाइंस अलग अलग हैं तो उनमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। तो इन थ्योरम्स को हम देखेंगे, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब इसका जो सेकंड चैप्टर होगा वो ट्रायंगल्स का। सो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल्स में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सो जियोमेट्री का सेकंड चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल्स, और इस चैप्टर में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस कुछ चीजों को हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। जैसे हमको ये दिखाना होगा कि अगर किसी लाइन पे कोई रे खड़ी है तो उसके अगल बगल के जो दो एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा। इसी तरीके से हमको यह भी प्रूफ करना होगा कि अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से हम यह भी देखेंगे कि जो लाइन किसी लाइन के पैरेलल होगी वो उस लाइन की पैरेलल कहलाई जाएगी। फिर देखेंगे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी तक आप लोगों ने शायद सुना होगा कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन 9th क्लास में यहां पे हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। सो ये सब चीजें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा थर्ड चैप्टर ज्योमेट्री का होगा ट्रायंगल, जहां पे हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर ट्रायंगल को। सो ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर होगा ट्रायंगल्स। यहां पे हम कुछ कॉन्ग्रुएंसीज को पढ़ेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज को पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बीच में, जिसमें एक होगी हमारी SAS कॉन्ग्रुएंस, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, मतलब अगर दो ट्रायंगल होंगे उनकी अगर साइड एंगल और साइड इक्वल होगा उन दोनों एंगल का, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी को देखेंगे, फिर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी को देखेंगे, और उसके बाद एक कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसको हम कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो इन चार कॉन्ग्रुएंसीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि किस तरीके से दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक प्रूफ देखेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो अपोजिट साइड होती हैं, जो एंगल्स किसी ट्रायंगल्स के इक्वल साइड्स के जो अपोजिट होते हैं वो दोनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होती हैं किसी ट्रायंगल की, वो साइड इक्वल होती हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल इन इक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इन इक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। ये सभी चीजें अभी आपको टफ लग रही होगी क्योंकि अभी आप लोग कई सारी चीजों से परिचित नहीं हैं। सो इन सब चीज को आप देख के घबराइए मत, क्योंकि हम लोग आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे आप सब लोग इन सभी चीजों को समझ जाएंगे, इन सभी चीजों को सीख जाएंगे। और एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। सो वर्डिंग्स पे मत जाइए, बस पेशेंस रखिए, मैथ की क्लास स्टार्ट होने का। इसके बाद फोर्थ चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रिलैटरल्स। चलिए देखते हैं कि हम क्वाड्रिलैटरल्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो फोर्थ चैप्टर होगा क्वाड्रिलैटरल्स। यहां पे हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, पहला होगा क्वाड्रिलैटरल, दूसरा होगा पैरेललोग्राम। और क्वाड्रिलैटरल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताएं। तो टोटल यहां पे हम 6 टॉपिक्स को देखेंगे, जहां पे कुछ चीजों को प्रूफ करना होगा और कुछ चीजों को मोटिवेट के थ्रू हमको आपको बताना होगा। जैसे पहला चीज होगा कि द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो पैरेललोग्राम के बीच में से अगर कोई डायगोनल खींचा जाएगा तो वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। इन द सेम वे वी विल डिस्कस अबाउट
that in a parallelogram opposite sides are equal and conversely. In a parallelogram opposite sides are equal and conversely, opposite angles are equal and conversely. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and equal. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसके अपोजिट साइड्स के जो होंगी वो पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सो ये सब चीजें हम लोग इस फोर्थ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम होगा एरिया, और मेरे ख्याल से इसको आप लोग अभी तक पिछले की क्लास में पढ़ते चले आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 को कि हम लोग एरिया में क्या क्या पढ़ेंगे। अब ये जो फिफ्थ चैप्टर एरिया है ये कंपैरेटिवली इजी होगा और छोटा होगा। सो यहां पे एरिया में हम लोग टोटल 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक होगा प्रूफ, दूसरा होगा मोटिवेट। तो हमको प्रूफ क्या करना होगा कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। अगर 2 पैरेललोग्राम हैं, उनका बेस सेम है और उनका पैरेलल्स भी सेम है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 2 चीज को पढ़ेंगे और 2 चीजों को पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा 6th चैप्टर जिसका नाम होगा सर्कल्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सर्कल्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। सो ये जो सर्कल वाला चैप्टर होगा ये थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, यहां पे आपको काफी चीजों को समझनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सर्कल की डिफिनीशन को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक सर्कल की डिफिनीशन क्या होती है। उसके बाद सर्कल से रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट जैसे रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल, ये सब क्या होते हैं, हम इन सब चीजों को भी यहां पे समझेंगे। फिर कुछ चीजों को प्रूव करेंगे और कुछ चीजों को मोटिवेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सो प्रूफ में जैसे हम लोग देखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्ज, तो इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। इसी तरीके से मोटिवेशन के थ्रू हम देखेंगे दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड कन्वर्जली द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, कैसे प्रूव होंगी, कैसे एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये सब चीजों को भी हम इस सर्कल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा जियोमेट्री का जिसका नाम होगा कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमको चीजों को बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहां पे हमको अलग अलग चीजों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट। जो कोई लाइन होती है उसको जो चीज बाइसेक्ट करते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाएगा उसको यहां पे देखेंगे। फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल्स को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसको देखेंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी ट्रायंगल को किस तरीके से बनाया जाए। अगर उसका हमको बेस दिया है, उसको हमके दूसरे 2 साइड्स का सम या डिफरेंस दिया हो और एक बेस एंगल दिया हो। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, मतलब हमको कुछ हिंट दी रहेगी, उन हिंट्स के बेसिस पे हमको किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, किसी चीज को बनाना पड़ेगा। वो सब चीजें हम लोग इस चैप्टर नंबर 7 कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। और इसी के साथ ही जो सबसे लेंदी यूनिट ज्योमेट्री है वो खत्म भी हो जाएगी। इसके बाद हमारी नई यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम होगा मेंजुरेशन। और इस मेंजुरेशन में हम लोग टोटल 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा एरियाज और दूसरा होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो एरियाज वाले चैप्टर में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से डिटरमिन करते हैं हीरोन्स के फॉर्मूले को यूज करके,
इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और किस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वाड्रिलेटरल के एरिया को डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और सेकंड होगा हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को निकालना सीखेंगे और ये दोनों चैप्टर बेसिकली हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स और राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स क्या होते हैं इसको समझेंगे और किस तरीके से इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम निकाल सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारा आएगा एक दूसरा चैप्टर जिसका नाम होगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ये लास्ट यूनिट है। इज इट क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में हम लोग टोटल 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें पहला चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इससे हम इंट्रोड्यूस होंगे। फिर डेटास को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को किस किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे पहला होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फॉर्म, थर्ड होता है बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो इन सब चीजों को डेटा में किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। फिर मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा को भी निकालने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट चैप्टर क्लास 9th का होगा प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके लिए नया होगा। यहां पे हम प्रोबेबिलिटी या किसी चीज की संभावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सिलेबस था और इस क्लास 9th की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास जल्दी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हैक्स पे स्टार्ट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और जो पहली बार हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और एक बात और कि SST की लाइव क्लास डेली शाम को 7 बजे हमारे इसी YouTube प्लेटफॉर्म पे चलाई जा रही है। सो आप लोग लाइव क्लास में कनेक्ट होइए और उसका फायदा उठाइए। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया चलने का, चलता हूं। जल्दी ही मिलेंगे हम किसी एक नए वीडियो के साथ जहां पे हम किसी नई चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।